अभी हम लोग करते हैं पेमेंट की एंट्री। तो जो पेमेंट की एंट्री है उसके लिए भी हम लोग वी प्रेस करते हैं। यहाँ पर वी प्रेस करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो आप राइट साइड में पेमेंट का जो शॉर्टकट की है वो है F5। तो राइट साइड से आपको शॉर्टकट की का भी पता चलता है। तो यहाँ पर F5 करता हूँ मैं और मुझे पेमेंट करना है नीलम एंटरप्राइज़ को, जो मैंने उनसे मिरर लिया था। तो मेरा वो अकाउंट जो है वो क्लोज हो जाएगा। तो पेमेंट करने से पहले हम लोग एक बार चलते हैं बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट में हम चलते हैं करंट लाइबिलिटीज़ में। करंट लाइबिलिटीज़ में देखिए यहाँ पर जो सन्ड्री क्रेडिटर्स है, ये हमारे जिससे हम माल खरीदते हैं वो होते हैं। तो यहाँ पर अगर मुझे क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है, डेट मीन्स मुझे ये पैसे देने बाकी है। तो अभी हम लोग करेंगे नीलम एंटरप्राइज़ को पेमेंट। तो उसके लिए हमें पेमेंट की एंट्री करनी होगी, या हम कैश में पेमेंट करेंगे या हम बैंक से पेमेंट करेंगे। तो इससे हमारा जो नीलम एंटरप्राइज़ का जो अकाउंट है वो भी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग नीलम एंटरप्राइज़ के लेजर में चलते हैं, जिससे अभी हमने मिरर परचेज़ किया था। तो इसका शॉर्टकट की है DAL। तो DAL करेंगे तो हमारा लिस्ट ऑफ लेजर्स ओपन होता है। तो यहाँ पर हमको जाना है नीलम एंटरप्राइज़ में, और यहाँ पर देख सकते हैं 1180 यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है। अगर हमने किसी से परचेज़ किया है और उसका क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है तो हमें उनको पैसा देना बाकी होता है, और अगर डेबिट बैलेंस दिख रहा है तो यहाँ पर हमने उनको एडवांस पेमेंट की होती है और उनसे परचेज़ बिल आना बाकी होता है या माल आना बाकी होता है। तो नीलम एंटरप्राइज़ जो है यहाँ पर क्रेडिट में दिख रहा है। अगर आपको ये डेबिट क्रेडिट नहीं समझता है तो यहाँ पे आप वाउचर टाइप में देख सकते हो कि ये परचेज़ किया है और यहाँ पे नीचे कोई पेमेंट की एंट्री नहीं दिख रही है, मतलब ये 1180 रुपया मुझे ये नीलम एंटरप्राइज़ को देना बाकी है। तो सिंपल अकाउंटिंग लैंग्वेज में अगर देखिए, अगर आपको यहाँ पे डेबिट क्रेडिट नहीं समझता है तो आप ये देख सकते हैं वाउचर टाइप में अगर परचेज़ लिखा है तो यहाँ पर वो क्रेडिट साइड में अगर आपको वो दिख रहा है, डैट मीन्स ये पैसे हमको देने हैं, ये हमारा क्रेडिटर है। क्रेडिटर का जो क्रेडिट बैलेंस होता है वो हमें देना होता है, वो हमारे लिए लाइबिलिटी होती है। तो यहाँ पर अगर बैक भी जाएंगे, मैं आपको अगर बैलेंस शीट के थ्रू भी अगर समझाऊँ, यहाँ पे देखिए बैलेंस शीट में चलते हैं। बैलेंस शीट में देखिए करंट लाइबिलिटीज़ है। करंट लाइबिलिटीज़ में एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस नीलम एंटरप्राइज़। तो ये पैसे हमको उनको देने हैं। तो उसके लिए हमें पेमेंट की एंट्री करनी होगी। तो जब हम पेमेंट की एंट्री करेंगे तो वो अकाउंट टैली हो जाएगा, वो 1180 रुपया हमें दिखना बंद हो जाएगा। तो चलिए हम लोग पेमेंट की एंट्री करते हैं। यही हमारा जो वाउचर है, वी प्रेस करेंगे। वी प्रेस करते ही देखिए यहाँ पे पेमेंट दिखा रहा है। अगर यहाँ पर समझ लीजिए सेल्स था तो यहाँ पर कैसे पेमेंट लेके आएंगे, F5 इसका शॉर्टकट की है, यहाँ पर राइट साइड में भी आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये पेमेंट के पहले जो F5 लिखा है, आप यहाँ पे कीबोर्ड से आप F5 की प्रेस करिए। अभी जब आप इसमें आते हो तो आपको यहाँ पर देखिए ये सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम दिख रहा है। आप यहाँ से चेंज मोड में जा सकते हो, यहाँ पे राइट साइड में होता है। ये देखिए कंट्रोल H जो नीचे डबल लाइन है उसका मतलब कंट्रोल है। तो चेंज मोड में गए तो यहाँ पर आप सिंगल एंट्री कर सकते हो। फ़िलहाल हम इसको सिंगल एंट्री करते हैं और डबल एंट्री भी करके देख लेंगे। तो पेमेंट का जो नंबर है वो ऑटोमेटिक आ रहा है 1, इसको हम रहने देते हैं और 1 अप्रैल में ही हम इसको पेमेंट करते हैं पार्टी को। अकाउंट यहाँ पर हमारे पास कुछ है नहीं, फ़िलहाल कैश ही दिख रहा है। तो फ़िलहाल हम कैश में पेमेंट करते हैं ये वाली पार्टी को। अगर बैंक होगा तो बैंक भी क्रिएट कर लेंगे। तो बैंक हम सेल्स के टाइम क्रिएट कर लेंगे। फ़िलहाल हम ये परचेज़ की जो एंट्री कर रहे हैं ये हम कैश में करते हैं। कैश ऑलरेडी यहाँ पर क्रिएटेड है। तो कैश सिलेक्ट किया हमने। कैश सिलेक्ट करने के बाद नीचे जब आए तो ये नीलम एंटरप्राइज़ को हमें सिलेक्ट करना है। जब हम नीलम एंटरप्राइज़ को सिलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे दिख रहा है 1180 रुपये क्रेडिट बैलेंस। CR का मतलब क्रेडिट होता है। तो यहाँ पर मुझे 1180 रुपये डालने हैं और ये मैंने एंटर किया। एंटर करते ही मुझे यहाँ पर मेथड ऑफ एडजस्टमेंट दिखाई दे रहा है। मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में मुझे अगेंस्ट रेफरेंस लेना होगा, तो मैं अगेंस्ट रेफरेंस लूँगा तो मुझे वो वाला बिल नंबर दिखाई देगा जो पार्टी का बिल नंबर था 00232324। एंटर किया तो ये देखिए यहाँ पर इतने पैसे डेबिट हुए। DR का मतलब डेबिट होता है, और यहाँ पर जो है 0 हो चुका है, जो यहाँ पे 1180 क्रेडिट दिख रहा था। और यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा जो कैश का अकाउंट है
वो रेड में आ गया है, मतलब मेरे कैश में कुछ था नहीं। मैंने अभी आपके सामने ये कंपनी ओपन की है, तो मैंने फ़िलहाल कैश में कुछ डाला नहीं है। तो कैश में भी हम डालेंगे जब हम कॉन्ट्रा एंट्री करेंगे, तो हम कैश में भी डालेंगे पैसे, तो ये हमारा जो नेगेटिव बैलेंस है वो पॉजिटिव हो जाएगा। और फिलहाल बिकॉज़ हम ये परचेज़ की एंट्री पहले कर रहे हैं, तो परचेज़ की एंट्री में हमें पेमेंट करनी पड़ेगी पहले। तो पेमेंट हम डायरेक्ट कर रहे हैं, हमारे कैश में पैसा नहीं है, इसलिए ये रेड में दिख रहा है। बस उसका मतलब यही है, मैंने जानबूझकर पहले परचेज़ की एंट्री की है ताकि मैं आपको ये सब चीज़ें भी बताता चलूँ। तो चलिए इसको एंटर करते हैं। तो ये हो गया। अभी हम चलते हैं नीलम एंटरप्राइज के अकाउंट में, DAL नीलम एंटरप्राइज। ये देखिए परचेज अभी कुछ देर पहले देखा था, क्रेडिट साइड में दिख रहा था। मैंने आपको ये भी बोला था अगर आपको डेबिट क्रेडिट नहीं समझता उतना तो आप यहाँ से देख सकते हो, वाउचर टाइप से आपको पता चल जाएगा। परचेज पेमेंट, तो परचेज 1180 रुपये का किया, पेमेंट 1180 रुपये की ये सामने सामने हो गया। यहाँ पे देखिए क्लोजिंग बैलेंस कुछ भी नहीं दिख रहा है। अगर मैं ये इसको हटा दूँ, इसको हटाने का जो शॉर्टकट होता है वो होता है Ctrl+R। तो मैं इसको हटा दूँ तो यहाँ पे देखिए 1180 रुपया मुझे देना दिख रहा है। क्लोजिंग बैलेंस में 1180 रुपये मुझे देने दिख रहे हैं नीलम एंटरप्राइज को। तो फिलहाल मैं इसको वापस लेके आता हूँ, Ctrl+U वापस लाने का शॉर्टकट है। तो यहाँ पर देखिए क्लोजिंग बैलेंस 0 है, तो मेरा ये जो अकाउंट है वो क्लियर हुआ। मेरा जो क्रेडिटर था मैंने उसको पैसे दे दिए कैश में। तो ये अपना जो परचेज़ का होता है ये एक टॉपिक ख़त्म हुआ। हमने इसमें लेजर क्रिएट किया पार्टी का, हमने CGST SGST क्रिएट किया, हमने परचेज़ का 18% वाला अकाउंट क्रिएट किया और हमने इसको पेमेंट की।